हेलो, राम राम सभी को। आज की वीडियो से हम जानेंगे कि आखिर क्यों भगवान शिव ने लिया था हनुमान जी का अवतार। यह कहानी रामायण के प्रारंभ की है, जब पृथ्वी पर श्री राम जी का अवतार हुआ था। भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया था। इस बात को कई जगह पढ़ा और सुना जाता है, लेकिन उन्हें ऐसा क्यों किया था, इस बात को जानने के लिए हमें इससे जुड़ी कथा के बारे में जानना होगा। यह कहानी रामायण के प्रारंभ की है, जब पृथ्वी पर श्री राम जी अवतार हुआ था। वास्तव में शिव का अवतार हनुमान ही थे, और यह भी सत्य है कि भगवान राम ही शिव के हनुमान अवतार का कारण बने थे। रामायण में बताया गया है कि एक बार भगवान शिव की भी इच्छा हुई कि पृथ्वी लोक चलकर भगवान राम के दर्शन किए जाएं। उस समय भगवान राम जी की आयु लगभग 5 वर्ष के आसपास रही होगी। भगवान शिव के सामने समस्या यह थी कि वह अपने असली रूप में जा नहीं सकते थे। ऐसे में एक दिन शिव ने माता पार्वती से कहा, जानती हो पार्वती, मेरे राम ने पृथ्वी पर जन्म लिया है और उनके दर्शन की सेवा का मेरा मन हुआ है। मेरी इच्छा है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊँ और जहाँ पे मेरे राम रहते हैं मैं भी वहीं पर रहूँ। यह सुनकर पार्वती विचलित हो गई और दुखी होकर बोली कि हे स्वामी, मुझसे ऐसे कौन सी गलती हो गई है कि आप मुझे यहाँ छोड़कर पृथ्वी लोक पर रहने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, स्वामी, आप यदि जाते हैं तो जाइए, लेकिन एक बात सुन लीजिए कि आपके बिना मैं यहाँ जीवित नहीं रह सकूँगी। पार्वती माँ की बात सुनकर शिव को एहसास हुआ कि पार्वती भी मेरे बिना नहीं रह सकती है, और अगर मैं यहाँ से गया तो निश्चित रूप से ही पार्वती अपने प्राणों की बलि दे देंगी। ऐसे में शिव भगवान मोह के एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, क्योंकि एक तरफ माता पार्वती जी के पास भी रहना था और दूसरी तरफ भगवान राम के लोक में भी जाना था। ऐसे में भगवान शिव ने अपने 11 रुद्रों का पूरा राज माता पार्वती को बताया और बोले, देखो पार्वती, इन 11 रुद्रों में से एक रूप वानर का अवतार आज मैं लेने वाला हूँ। एक रुद्राक्ष में से आज एक रूप वानर होगा, जो बाद में हनुमान के रूप में जाना जाएगा। शास्त्र बताते हैं कि भगवान शिव सब जानते थे। शिव राम जी के पूरे जीवन काल को देख पा रहे थे। वह जानते थे कि एक बार राम जी को पृथ्वी का कल्याण करने के लिए मेरी आवश्यकता होगी। शिव को यह भी पता था कि कलयुग में ना मैं नजर आऊँगा और ना ही राम, तब कोई अवतार भी धरती पर नहीं होगा। इसलिए शिव ने अपने एक शक्तिशाली रूप को जन्म दिया, जो कलयुग में भी अजर अमर रहेगा और पृथ्वी लोक के लोगों के दुख दर्द को दूर किया करेगा। इसलिए आज भी भक्त लोग हनुमान जी के दर्शन साक्षात कर लेते हैं। इस बात के कई जगह सबूत मिल चुके हैं कि हनुमान जी आज भी धरती पर मौजूद हैं। कई हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी अमर हैं, क्योंकि उनकी उपस्थिति का उल्लेख त्रेता युग और यहाँ तक कि द्वापर युग में भी किया जाता है। द्वापर युग में उनकी मुलाकात भीम के साथ एक विशाल वानर के रूप में हुई थी, जब उन्होंने भीम के घमंड को चूर चूर किया था। कलयुग में भी हनुमान जी के होने का वर्णन मिलता है। कुछ विद्वान संतों ने दावा किया कि संत तुलसीदास से भगवान हनुमान ने मुलाकात की थी। इस घटना के बारे में कहा जाता है कि यह कलयुग की वास्तविक घटना है। यह भी दावे हैं कि भगवान राम और रावण के बीच रामायण के युद्ध के बाद हनुमान जी रामेश्वरम के पास एक पर्वत पर रहने लगे और आज भी वहाँ हैं। भगवान राम के प्रिय भक्त होने के नाते भगवान हनुमान को आशीर्वाद दिया गया था कि वह इस पृथ्वी के अंत तक भगवान राम के सभी भक्तों के लिए यहाँ रहेंगे और अपने उपदेशों को अपने सच्चे भक्तों तक पहुँचाएंगे। कलयुग में ऐसे कई बुद्धिमान और विद्वान लोग हैं जिन्होंने हनुमान जी को देखने का दावा किया है और उनसे मुलाकात की है। ऐसा कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी ईस्वी में ऋषि माधवाचार्य को हनुमान जी की यात्रा से ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ तक कि 16वीं शताब्दी की शुरुआत में तुलसीदास को रामायण की पूरी कहानी लिखने के लिए भगवान हनुमान से प्रेरणा मिली थी। ऐसा कहा जाता है कि राघवेंद्र स्वामी, स्वामी रामदास और सत्य साईं बाबा जैसे संत भी भगवान हनुमान की झलक पाकर प्रसन्न हुए थे। तो फ्रेंड्स, यही थी जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।